अगर इन सारी चीज़ों पर हम इसको ध्यान से देखें, अपने सामने टेबल पर इन सारी चीज़ों को रखें, तो समझ में आता है कि ये कुछ लोगों के द्वारा अपने खान पान को व्यवस्थित करने का तरीका भर लगता है बस, कि पीछे कुछ लोगों ने ये दिमाग से ये सारी किताबें लिख के बना के ईश्वर के नाम पे और अपने परिवारों का भरण पोषण सुनिश्चित किया। ऐसा ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है, साक्षात ऐसा दिख भी रहा है, क्योंकि हमसे और आपसे जो पैसा जा रहा है मंदिरों में, मस्जिदों में या गिरजाघरों में, उसका इस्तेमाल कहाँ होता है? उसका इस्तेमाल यही लोग करते हैं जो वहाँ ट्रस्ट में बैठे रहते हैं, या जो वहाँ पंडित, पुजारी, पादरी, मुल्ला, मौलवी, इन्हीं के खर्चे चलते हैं, इन्हीं के ऐश होते हैं, इन्हीं की ऐश होती है। नहीं तो क्या होता है उस पैसे का? वो पैसा आपको तो मिलता नहीं है वापस जो आप दान देते हैं। आपको तो बस इतना ही मिलता है कि आप वहां रोज जाओ और सुबह शाम पूजा पाठ करके चले आओ और हर रोज कुछ ना कुछ चढ़ावा दे के आओ। मतलब वहां जितने तौर तरीके सारे बनाए हैं आपके, वो हर तौर तरीके में बना। देखो, पंडित आपकी शादी कराने आता है या आपके यहाँ पूजा करने आता है या इनके पादरी आते हैं या आते हैं, तो क्या करते हैं? वो बीच में 50 मंत्र बोलेंगे, हर मंत्र पे आप यजमान दक्षिणा, फिर थोड़ी देर बाद यजमान दक्षिणा, फिर थोड़ी देर बाद यजमान दक्षिणा। अरे भाई क्या कर रहे हो ये? अरे पूजा आप कर रहे हो और दक्षिणा हमसे दरवा रहे हो। और वो 50 जगह की दक्षिणाओं को इकट्ठा करके और बाद में ले जाते हैं। किसके काम आती है वो? पंडित जी महाराज के, मौलवी के, पादरी के। क्या वो किसी ईश्वर को जाती है? नहीं जाती। तो क्या इतनी सी बात से समझ नहीं आता कि इन्होंने जो किताबें लिखी हैं जिसमें लिखा है कि दान दो, वो ईश्वर ने तो नहीं बोली होगी, क्योंकि ये दान उसको तो जाता नहीं है। तो ये किसने बोली होगी? सीधी सी बात है, जिसने किताब लिखी है उसने ही बोली है, लेकिन बोल तो ईश्वर के नाम पर रखी है। तो बाकी चीजें जो उसने ईश्वर के नाम पर बोली हैं वो भी तो उसी की बोली हुई होंगी ना।